चलो ठीक है, लिखो रोलिंग। लिखो इट इज कंबाइंड मोशन ऑफ रोलिंग, लिख कर डैश दो। इट इज कंबाइंड मोशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, ठीक है। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, जैसे मान लो कोई ब्लॉक है, ऐसे मूव कर रहा है v स्पीड से, ठीक है। तो इसके जितना भी पार्टिकल होगा, जैसे इसका भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी होगा, इसका भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगा, इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगा। समझ रहे हो ना, सभी का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा। इसको नहीं बनाना है। चलो मान लो कि हमने ऐसे किया, जैसे एक हमने स्फीयर लिया, ठीक है। जैसे एक स्फीयर लिया, ठीक है। अब स्फीयर लिया तो मान लो कि ये इस डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर रहा है VCM से, ठीक है। तो इसके जितने भी पार्टिकल होगा सबका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, जोर से बोलो, VCM होगा। जैसे मान ली कि कोई गाड़ी चलती है, तो गाड़ी के अंदर जितने भी पैसेंजर होते हैं सबका स्पीड क्या होता है, सेम होता है। तो जैसे इस पार्टिकल यहाँ पे इसका भी इस डायरेक्शन में होगा, VCM होगा। यहाँ पे है, इसका भी इस डायरेक्शन में VCM होगा। यहाँ पे मान लो कि कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इसका भी इस डायरेक्शन में क्या होगा, VCM होगा। ये हो गया तुम्हारा ट्रांसलेशनल मोशन। अगर मान लो कि ये कोई स्फीयर है, अगर ऐसे ट्रांसलेट कर रहा है, तो इसके जितना भी पार्टिकल है, इसमें कोई भी पॉइंट हम कंसीडर करें, सबका स्पीड क्या होगा, इस डायरेक्शन में VCM होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में है रोटेशनल। तो कोई चीज़ रोटेट कर रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ऐसे, मान लो कि ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इस केस में एंगुलर स्पीड सबका सेम होगा, लेकिन लीनियर स्पीड सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि एक स्फीयर ही लेते हैं, मान लो कि इसके अबाउट ऐसे ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो क्या होगा, इसकी नहीं, ऐसे मान लो कि ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे स्पीड कितना होगा, इस डायरेक्शन में v होगा। यहाँ पे स्पीड क्या होगा, इस डायरेक्शन में v होगा। और यहाँ पे स्पीड क्या होगा, इस डायरेक्शन में v होगा। और यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, इस डायरेक्शन में v होगा। इस डायरेक्शन में v होगा, समझ गए, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। ऐसे होता है, ठीक है। तो और ए मान लो कि इसका रेडियस r है, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इंटू ओमेगा। चलो इसको नोट कर लो। अब इसी दोनों को हम कंबाइंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, रोलिंग मोशन हो जाएगा। ध्यान में देखना है, यहाँ पे सभी में क्या है, इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी, जैसे मान लो कि इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी VCM है, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में VCM होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में VCM होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में VCM होगा, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो हो गया नोट। अब इसी को हम कंबाइंड कर देते हैं तो रोलिंग मोशन होता है।
इसको हम कंबाइंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रोलिंग मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो ये ऐसे ट्रांसलेट भी कर रहा है और ऐसे रोटेट भी कर रहा है ओमेगा से। जैसे जैसे कार का व्हील क्या करता है, एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है और वो ट्रांसलेट भी करता है। अगर मान लो कि ऐसे कर रहा है तो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो टॉप पॉइंट पे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के केस में क्या है, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और बॉटम पे रोटेशनल और ट्रांसलेशनल में अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दो चीज़ तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि टॉप पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है वो 2 VCM हो जाता है। क्या, कैसे? परपेंडिकुलर नहीं, टॉप पॉइंट पे देखो दोनों का वेलोसिटी क्या है, सेम है और एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो याद रखना है तुमको, भी टॉप होता है 2 VCM, इस चीज़ को याद रखना है। यानी कि टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होता है, 2 VCM, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है 0 होता है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये याद रखना है, भी बॉटम पे स्पीड कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो ये पूछा जाएगा, तो यही पूछा जाएगा। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को इनबॉक्स कर लेना है। इसको याद रखना कि बॉटम पॉइंट पे, यानी कि पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पे, जहाँ पे कंटेक्ट पॉइंट है वहाँ पे स्पीड कितना होता है, 0, और जो टॉप पॉइंट है वहाँ पे स्पीड कितना होता है, 2 VCM होता है। बस इसमें दो चीज़ याद रखना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट डायनेमिक्स। डायनेमिक्स ऑफ रोलिंग मोशन। तो अभी हमने क्या बताया कि ये क्या होता है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का कंबाइंड मोशन होता है। तो उस दोनों का डायनेमिक्स का कंबाइंड कर देंगे, ट्रांसलेशनल का डायनेमिक्स और रोटेशनल का डायनेमिक्स का कंबाइंड कर देंगे तो रोलिंग का डायनेमिक्स हो जाएगा। ट्रांसलेशनल का डायनेमिक्स कितना होता है, क्या होता है, F=ma, और रोटेशनल का डायनेमिक्स क्या होता है, τ=I/α। यही डायनेमिक्स होता है। ट्रांसलेशनल का नेट फोर्स ऑन द बॉडी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, और नेट टॉर्क इक्वल टू I/α। यही डायनेमिक्स हो गया। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी, तो कॉन्फिडेंस से बोलो 12mv²। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 12I⍵²। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी इक्वल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये होता है 12mv², और ये कितना होता है, 12I⍵²। ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बस इतना ही यूज करना है, इतना ही यूज होना है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन है वो मैं करा दे रहा हूँ, 2-3 थ्योरी है।
चलो एक क्वेश्चन है, मैं कराता हूँ, ये बुकलेट में भी है, ठीक है। चलो लिखो, सॉलिड, तुम आ गए क्यों? रुको, अभी मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन, जैसे अब तो एक है नहीं, देखो एक क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन कौन सा, ये अभी मैं बताया हूँ टॉप पे, देखो यहाँ पे बॉटम पे कितना होता है ये सब लिखाया हूँ। उसके बाद में एक क्वेश्चन कराऊंगा, ये सब की में है, ठीक है। और एक क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी तो अभी हमने लिखाया था, और एक एक क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। यही दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो लिखो, लिखो लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर linear acceleration of a solid cylinder rolling down an inclined plane without slipping. Sleeping SLIP, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि, जैसे मान लो अभी मैं समझा रहा हूँ कि क्या यूज करूँगा। जैसे ये तुम पढ़ लिए हो कि जैसे मान लो कि यहाँ पे एक हम ब्लॉक रखते थे, एम ए एंगल थीटा होता था, मान लो कि रफ सरफेस है, तो इसका नीचे की ओर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हम क्या करते थे, इस पे क्या लिखते थे, इस पे लिखते थे नॉर्मल, एक मिनट, एम ऊपर की ओर क्या लगेगा, नॉर्मल, एम जी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या लगता था, एफ के। मान लो कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए है, तो क्या लिखते थे हम, जल्दी बताओ, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के इजकल टू एम इंटू ए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एम जी साइन थीटा म्यू टाइम एन, और इस केस में एन इजकल टू कितना हो जाएगा, तो एम जी कॉस थीटा इजकल टू एम इंटू ए करते थे, याद है। अब इस एम से इस एम को कम कैंसिल कर दिए, कॉमन लेके जी भी कॉमन ले लेते हैं, तो जी कॉमन ले लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा म्यू कॉस थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, ए। यही एक्सेलरेशन हो जाता था, ठीक है। तो सिमिलर इसी टाइप से अब हम बताएंगे, निकालेंगे कि अगर कोई रोल कर रहा है, मान लीजिए सॉलिड सिलेंडर है, वो रिंग भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, हॉलो स्फीयर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर वो नीचे रोल कर रहा है तो उसका एक लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक ये भी हमने फार्मूला बताया था, v इजकल टू आर इंटू ओमेगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a इजकल टू आर इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और ए क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन। ये सब चीज़ तुमको
कराया गया है, लीनियर एक्सेलरेशन, समझ गए? तो ये जब समझ गए ना, इस चीज़ का मैं यूज करूँगा, ठीक है। तो चलो अब हम एक निकाल रहे हैं, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो अब सिलेंडर है तो उसको तो हम ऐसा ही दिखा देते हैं। ठीक है, एंगल मान लो कि थीटा है, तो बता दो क्या क्या कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लगेगा। उस डायरेक्शन में लगेगा 2 BCM। देखो इस डायरेक्शन में लगेगा ओ VCM नहीं, mg साइन थीटा। अच्छा वही mg sin हाँ, mg साइन थीटा, ऊपर n ऊपर की ओर n, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, इस डायरेक्शन में लगेगा f। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या बताया था, रोलिंग के केस में F इक्वल टू ए में होना चाहिए और नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा होना चाहिए। तो ये किसके अबाउट, ये जो सिलेंडर होगा वो क्या होगा, इस ओ पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, रोटेट भी करेगा और नीचे ट्रांसलेट भी करेगा। तो एफ इक्वल टू एम ए लिखेंगे तो अभी हमने जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं क्या, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम इंटू ए हो जाएगा। एक इक्वेशन हमने लिख दिया, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम लिखेंगे नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, तो ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, तो नेट टॉर्क इक्वल टू कितना होता है, आई इंटू अल्फा। अच्छा, तो इस पर एक फोर्स लग रहा है, जिसे हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि जैसे मान लो कि ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, एक फोर्स ऐसे जा रहा है, एक फोर्स ऐसे जा रहा है, एक फोर्स ऐसे जा रहा है, मान लो कि इसका नाम हमने दे दिया F1, इसका नाम हमने दे दिया F2, एक फोर्स मान लो कि ऐसे जा रहा है F3 और एक फोर्स ऐसे जा रहा है F4। ओ पॉइंट के अबाउट हमको टॉर्क निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फोर्स को आगे पीछे करेंगे। ये दोबारा समझाना। जैसे मान लो कि ओ पॉइंट के अबाउट हमको टॉर्क निकालना है, जैसे मान लो कि अब इस फोर्स को हम पीछे की ओर करेंगे तो इस ओ पॉइंट से ही पास होगा, तो इसका टॉर्क कितना होगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये आपने क्या दिया, एरो दोबारा समझा दो या हमने एरो दिया, फोर्स बताया, जैसे टॉर्क हमने बताया था क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने टॉर्क समझाया था ये चीज़ कि किसी भी फोर्स का अगर टॉर्क निकालना हो तो हम क्या करेंगे, टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है। जैसे मान लो कि इस पॉइंट के अबाउट हमको टॉर्क निकालना है, एक फोर्स मान लो कि सपोज करो कि हमने ऐसे दे दिया, तो हम क्या करेंगे, फोर्स को आगे पीछे करके हम ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो फोर्स को हम आगे करें या पीछे करें जिससे हम ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकें, आगे करेंगे। देखो इस फोर्स को मैं आगे करूं, इस फोर्स को हाँ पीछे कर। पीछे करेंगे, और पीछे किया और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, आर परपेंडिकुलर, तो टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अगर मान लो कि जैसे इस ओ पॉइंट के अबाउट हमको टॉर्क निकालना, ए मान लो कि कोई ए पॉइंट हमने ले लिया, इसके अबाउट हमको टॉर्क निकालना है। तो पीछे अच्छा, मान लो कि एक फोर्स ऐसे हमने बता दिया एफ, तो तो पीछे पीछे करेंगे तो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो एम जी साइन थीटा तो ओ पॉइंट से पास हो रहा है, तो उसका टॉर्क कितना हो जाएगा, एन भी ओ पॉइंट से पास हो रहा है, कितना हो जाएगा। जी अच्छा, एम जी कोस थीटा भी वो पॉइंट से पास हो रहा है, 0।
एफ ओ पॉइंट से पास नहीं हो रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना कितना है, आर है, इसका मान लो कि रेडियस आर है, ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एफ इंटू कैपिटल आर इजकल टू, अच्छा ये बताओ कि जो एफ लग रहा है इसको किस डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो एंटी क्लॉकवाइज के केस में टॉर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है, समझ गए। तो नेट टॉर्क इजकल टू आई इंटू अल्फा, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो इसको हम ए स्मॉल एफ इजकल टू हम लिख सकते हैं आई अपॉन में आर इंटू अल्फा लिख सकते हैं, कुछ नहीं किया हमने। अच्छा, अभी हमने क्या बताया था, ए इजकल टू हमने क्या बताया था, ए इजकल टू आर इंटू अल्फा बताया था। तो अल्फा इजकल टू कितना हो जाएगा, ए अपॉन में आर हो जाएगा, बताया था ना। तो अब एफ इजकल टू हो जाएगा आई अपॉन में आर स्क्वायर इंटू ए, समझ रहे हो, ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब 1 और 2 एफ की वैल्यू 1 में पुट करेंगे, ए आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको जल्दी नोट करो तो इतना तक। वन इन इक्वेशन वन में सब्सटीट्यूट करते हैं तो कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, आई अपॉन में आर स्क्वायर इंटू ए इजक्वल टू कितना हो जाएगा, एम इंटू ए हो जाएगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, इसको इधर कर देते हैं तो एम इंटू ए प्लस आई अपॉन में आर स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा। अच्छा, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, याद होना चाहिए। सॉलिड सिलेंडर का याद रखना, सॉलिड सिलेंडर का ऐसे में लिखाया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। सॉलिड सिलेंडर का या डिस्क का, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एम जी साइन थीटा, अब यहाँ से ए कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा एम और ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 और आर स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक से बताओ क्या हो जाएगा, इंटू ए आपने वहाँ पर एम में आएगा ना, एम में है, हाँ तो नीचे एम में ए हमने कॉमन लिया हुआ है, कॉमन लिया हुआ है, तो एम एक बाई टू एम, 3m हो जाएगा, तो एक, 3m/2 तो ये कितना हो जाएगा ए और ये हो जाएगा 3m अपॉन में 2 और ये कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा। तो ए इजकल टू कितना हो जाएगा 2 एम जी साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा 3m हो जाएगा, इस m से m को कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ए इजकल टू हो जाएगा 2/3 जी साइन थीटा।
समझ गए एक्सेलरेशन कैसे निकाला हमने? 2/3 g sin थीटा। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब एफ की वैल्यू निकालना है, एफ निकालना है, तो स्मॉल एफ फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, तो ए की वैल्यू 2 में पुट कर देंगे तो आ जाएगा, या इसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो लिखो एफ की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसी में पुट कर दो। ए इन इक्वेशन 2, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एम आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर आई अपॉन आर स्क्वायर इतना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/3 जी साइन थीटा। ठीक है, समझ गए? तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू हो जाएगा एम जी साइन थीटा अपॉन में 3 हो जाएगा। समझ गए? इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, तो एफ कितना होता है, म्यू टाइम्स एन, और तो एफ इक्वल टू कितना होता है, म्यू टाइम्स एन, और इस केस में एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। इस केस में एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, म्यू कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो इस केस में एफ इक्वल टू म्यू टाइम्स एन, और एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, तो लिख सकते हैं एम जी कॉस थीटा, और ये तुम्हारा आ चुका है, एफ है तुम्हारा एम जी साइन थीटा अपॉन में 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, तो एम जी से एम जी गया है ना, और कॉस थीटा को इधर डिवाइड कर दोगे तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 tan थीटा। म्यू की वैल्यू मिनिमम इतना होना चाहिए जिससे वो क्या करेगा, स्लिप नहीं करेगा, रोल करेगा। ठीक है, अब बुकलेट दिखाओ एक मिनट। तो ये सब हमने करा दिया, देखो कॉफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इतना ही हो जाएगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया। अब ये बुकलेट पे 57 पेज नंबर पे जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। पेज नंबर 57 पे क्वेश्चन है बुकलेट के, उसको करना है। ठीक है, दिया हुआ है 3 बॉडीज, 3 bodies, a ring, a solid cylinder, and a solid sphere roll down the same inclined plane without slipping. They start from rest. The radii of body are identical, यानी कि इक्वल है. Which body reaches the ground with maximum velocity? यानी कि नीचे जब आएगा, जैसे मान लो कि एक इंक्लाइन प्लेन हम बनाते हैं, ये एंगल है तुम्हारा कितना, थीटा, और ये हाइट गिवन है एच, ये हाइट गिवन है एच। ठीक है, अब यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, जैसे 3 चीज़ छोड़ते हैं, रिंग, सॉलिड स्फीयर और सॉलिड सिलेंडर, तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम स्पीड से कौन आएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी से कौन आएगा, ये हमको निकालना है। ये कैसे पता चला रिंग आएगा क्या? अच्छा देखो,
तो सुनो सुनो, इसमें भी यही कंसेप्ट लगना है बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी है, जब हम छोड़ देंगे तो नीचे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे जैसे नीचे आएगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अभी ये हाइट पे है तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh। जब यहाँ पे आएगा, सॉरी हाँ, पोटेंशियल एनर्जी mgh है, जब यहाँ पे आएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब वो तो रोल करता हुआ आ रहा है, तो रोलिंग के केस में अभी हमने बताया था ना कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये मान लो कि इनिशियल सिचुएशन है, और जब यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। और यहाँ पे u इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे आता है तो ये v हो जाता है। ठीक है, तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0, ग्राउंड यहाँ पे फाइनल पे। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा सुनो, पहले बाद में नोट करना अभी। अच्छा, अभी हमने क्या बताया था, v इक्वल टू कितना होता है, r इंटू ओमेगा होता है, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, v बाई आर हो जाएगा। तो फर्दर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। समझ गए। अच्छा, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, एम जी एच हो जाएगा। ठीक है, अब 2 इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2mgh, और ये कितना हो जाएगा, m v स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, अपॉन में आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब फर्दर वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2mgh अपॉन में कितना हो जाएगा, m प्लस आई अपॉन में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। बता दो यस और नो। और इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर क्या कर देंगे, रूट दे देंगे। चलो इसको लिख देते हैं वी स्क्वायर, और v इक्वल टू हम लिख देंगे अंडर रूट 2mgh अपॉन में m प्लस आई अपॉन में आर स्क्वायर, भी इतना हो गया। ठीक है, इसमें यहाँ तक पहले नोट कर लो, फिर हम करते हैं। यहाँ तक नोट कर लो, देखो कुछ नहीं किया हमने। अब देखो, जैसे रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड सिलेंडर है, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है।
तो तुम किसका बता रहे थे कि सबसे मैक्सिमम स्पीड किसका होगा? रिंग का होगा। अच्छा, अब चेक करते हैं। तो लिखेंगे फॉर रिंग आई इक्वल टू कितना होता है? एम आर स्क्वायर होता है। अब इसमें आई की वैल्यू आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। तुम पुट करके देखो। तो देखो इसमें हम लिख सकते हैं आई अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम हो जाएगा। देख रहे हो? तो इस केस में भी इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2mgh अपॉन में देखो m और आई अपॉन में आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है? एम आर स्क्वायर होता है। तो आई इस आर को इधर लाते हैं तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम हो जाएगा। तो एम प्लस कितना हो जाएगा? एम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? तो 2mgh अपॉन में कितना हो जाएगा? 2m। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट GH हो जाएगा। तो भी इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट GH हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब लिखो फॉर सॉलिड सिलेंडर आई इक्वल टू कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो आई अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? एम बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब फिर इसमें हम पुट करते हैं, भी इस इक्वेशन 1 ले लो, इसी 1 में पुट करेंगे, ठीक है? तो भी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2mgh अपॉन में m प्लस कितना हो जाएगा? m बाई 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2mgh अपॉन में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। तो 2 को ऊपर कर दो, ठीक है? m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4/3gh। भी ये क्या है? सॉलिड सिलेंडर। और ये क्या भी? रिंग है, ठीक है? समझ गए? और थर्ड में फॉर सॉलिड स्फीयर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 एम आर स्क्वायर। तो आई बाई आर स्क्वायर निकालना है तो इस आर को इधर लाओ, इसको आर को इधर लाए तो कितना हो जाएगा? 2/5m, ठीक है? तो भी सॉलिड स्फीयर के केस में हो जाएगा अंडर रूट, फिर फर्स्ट में ही पुट करेंगे जो इसमें 2mgh अपन m प्लस आई बाई ये कितना हो जाएगा? 2/5m। 7m बाय अपॉन में 2 पर ले जाओ। 2 पर जाएगा या 5 पर जाएगा? पर जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 10 mm कैंसिल आउट हो जाएगा, GH अपॉन में कितना हो जाएगा? 7। तो बताओ कि किसका ज़्यादा है किसका कम है? सबसे ज्यादा इसी का है। समझ रहे हो ना? सबसे हाँ, तो अब समझ लीजिए कि क्या। सही है मतलब में। फिर तुम बोले रिंग का सबसे, देखो इसमें आंसर गिवन है। स्फीयर के केस में गिवन है 10gh/7, सिलेंडर के गिवन है 4gh/3 और रिंग के गिवन है अंडर रूट GH। रिंग का गिवन है अंडर रूट GH। तो बताओ 3 बॉडीज में स्फीयर हैज ग्रेटेस्ट एंड रिंग हैज लीस्ट वेलोसिटी। समझ गए? तुम बोले थे कि रिंग का सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा? स्फीयर का होगा। भी स्फीयर मतलब सबसे तेजी से कौन आएगा? हाँ, सबसे सबसे ज़्यादा स्पीड जब बॉटम में आएगा तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होगा? तो सबसे ज़्यादा स्पीड क्या होगा? सॉलिड स्फीयर का होगा और सबसे कम रिंग का होगा। अरे मुझे लगा कि सबसे धीरे कौन है। ठीक है, समझ गए? तो यही है रोलिंग, समझ गए? तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कुछ तो नहीं है। समझ गए? इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए।
अब तुम लोगों को जो एक क्लास में मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं लिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तुम लोग टेस्ट देने आओ और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ बताएंगे, ठीक है, कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में हम सिर्फ डाउट्स क्लास रखेंगे, तुम लोग रिवीजन करो और जो भी डाउट्स है आकर यहाँ पे डिस्कस करो, ठीक है। जो भी डाउट्स होता है वो यहाँ पे आकर क्लियर कर लो, ठीक है। चलो ठीक है।